हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने उर्दू भाषा के कुछ प्रमुख शब्दों के जिनका हम अधिकतर अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, उनके हिंदी में अर्थ जाने थे। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और उर्दू भाषा के और कुछ प्रमुख शब्दों के हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने उर्दू शब्दों के हिंदी में अर्थ। और उसके अंतर्गत आज का मेरा पहला शब्द है इबादत, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना या उपासना। इबारत बोली भाषा या शैली रचना। ईमान विश्वास धर्ममत या अंतःकरण। इम्तिहान परीक्षा प्रयोग प्रमाण जांच। इम्तियाज अंतर या अंतर करने वाला या फिर विशिष्टता। इल्म का अर्थ है ज्ञान विज्ञान मत या सिद्धांत। इल्लत दोष बुरी आदत बीमारी बहाना आधार। इल्लिफात का अर्थ होता है दोस्तों मित्रता आदर दया कृपा अनुग्रह। इश्तियाक चाह या लालचा। इश्तिहार विज्ञापन ख्याति या प्रसिद्धि। इशफाक का अर्थ है दया अनुकंपा या दयालुता। इशारा यानी कि इंगित चिन्ह या संकेत। इशाद आज्ञा या आदेश। इस्तीफा पद त्याग। इस्बात प्रमाण साक्ष्य सबूत। इस्तेमाल यानी कि बर्ताव प्रयोग में लाना बरतना। उकूबत का अर्थ है दंड सजा उत्पीड़न यातना। उजाड़ बंजर वीरान निर्ज उफ्क क्षितिज उफ्ताद। दुर्भाग्य दुर्घटना नींव। उम्मीद आशा प्रतीक्षा विश्वास। उड़िया का अर्थ है खाली शून्य विहीन या नग्नता। उरूज उदय महंत या गौरवान्वित। उस्ताद का अर्थ है दोस्तों अध्यापक। और एहतियाज आवश्यकता एहतियात सावधानी या ध्यान रखना। एहसास भावना या मनोभाव। एहसान उपकार कृपा अनुग्रह। एयाश विलासी लुच्चा लंपट विषयासक्त। ऐश आनंद विलास सुख भोग। एहतमाम व्यवस्था। औकात का अर्थ होता है दोस्तों स्थिति। कागज पन्ना या लेख पत्र। कातिब लेखक या लिपिक। कदा ये स्थान यानी कि ये अधिकतर शब्दों के अंत में आता है। कंधा गढ़ा हुआ या नक्काशीदार। और कीना का अर्थ है द्वेष वैर लाग। कायल स्वीकारना मानना या पराजित। कायदा रीति नियम आदत आचरण या अनुशासन। और कजा का अर्थ है भाग्य ईश्वरीय दंड अधिकार क्षेत्र। काजी न्याय करने वाला यानी कि न्यायक। कत्ल हत्या या वध। कातिल हत्यारा या वादिक। कद्र मान मूल्य प्रतिष्ठा आदर। कुदरत है शक्ति सृष्टि प्रकृति या जगत। और कफस कहते हैं पिंजरा जाली या शरीर को कहते हैं। काफिया तुक तुकबंदी छंद ताल। कब्जा का अर्थ है पकड़ शक्ति अधिकार या फिर तलवार के मुट्ठे को भी पकड़ कहा जाता है। और काबिल का अर्थ है समर्थ चतुर योग्य गुणवान। काबू शक्ति अधिकार वश पकड़। और कबूल का अर्थ है स्वीकार करना या स्वीकृति। कमर चंद्रमा कौम राष्ट्र या जनता। कयामत विनाश या उथल पुथल। कायम स्थापित ठहरा हुआ या दृढ़ या टिकाऊ। करार निवास स्थिरता विश्राम धीरज या संतुष्टि। कुर्बान बलि भेंट बलिदान देना। कल्ब का अर्थ है दिल मन आत्मा बुद्धि। कौल का अर्थ है वादा शपथ कहावत या हामी। कसम शपथ किस्म जाति वर्ग भाग या प्रकृति। किस्मत है भाग्य भाग या श्रेणी। और किस्सा कहते हैं किसी कहानी या कथा को। कसूर का अर्थ है दोष अवगुण खोट असफलता या फिर भूल। खाक का अर्थ है धूली भूमि या राख। खंजर छुरी। खजा पतझड़ या वृद्धावस्था। खजालत लज्जा या लज्जाशालीनता। खजालत प्रसन्न या भाग्यवान। खिजाना धन संग्रह कोष या राजकोष। खुतबा भाषण धर्मोपदेश परिचय। खिदमत का अर्थ है सेवा या आवभगत। खुदा भगवान खुदी घमंड या अहंकार। खानदान होता है कुल परिवार या वंश को कहते हैं। और खानुम कहते हैं श्रीमती राजकुमारी या पत्नी को। खाम का अर्थ है नौसिखिया घमंडी या कच्चा। खुमार नशा। और खियाबा फूलों की क्यारी को कहते हैं। खुर्रम का अर्थ होता है प्रसन्न। और खालिस शुद्ध निष्कपट असल। खालिश का अर्थ है चुभन चिंता शंका। ख्वार
दुष्ट, उजाड़, मित्रहीन, निर्धन। ख्वाहिश कहते हैं लालसा, अनुनय या मांग को। और खुश्क होता है चिड़चिड़ा आदमी या मुरझाया हुआ। खुर्शीद कहते हैं दोस्तों सूर्य को। और खस्ता का अर्थ है घायल, जर्जर और उदासीन। खास है विशेष, श्रेष्ठ जन या विशेष और श्रेष्ठ जन। गजीदा, डंक लगा हुआ, काट खाया हुआ। गुजर का अर्थ है जाना या एक रास्ता या फिर एक जीवन। गुजारा यानी जीविका और रास्ता। गुजारिश, अनुनय, विनय, प्रार्थना, वर्णन। गुजीदा का अर्थ है चुना हुआ या निर्वासित। गुफ्तगू, बातचीत या उपदेश। गुम गश्ता, भटकता हुआ या खोया हुआ। गोया, सुवक्ता, वाग्मी या बोलते हुए। तो दोस्तों ये हमने जाने उर्दू भाषा के कुछ दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों के हिंदी में अर्थ। और अगले अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे उर्दू भाषा के कुछ नए शब्दों के हिंदी में अर्थ। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।